छोटे से गांव की है। उस गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम गीता था। गीता बहुत ही दयालु और चंचल स्वभाव की थी। उसके माता पिता नहीं थे। उसकी माता का निधन उसे जन्म देते ही हो गया था और उसके पिता का निधन कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसके पिता के निधन के बाद गीता बिल्कुल अकेली पड़ गई और बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन एक तरफ वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बचपन से ही माँ दुर्गा को अपनी माँ मानती थी और उन्हें अपने मन की सारी बात बताती थी। वह अकेली अपने छोटे से कच्चे घर में रहती थी और गांव वालों के कुछ छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा चलाती थी। गीता जब काम करने के लिए घर से बाहर जाती है तो वह देखती है नवरात्रि का समय आ गया। पूरे गांव में माँ दुर्गा की भव्य पूजा हो रही है। हर घर सजा हुआ है। लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। और इस बार गांव में दशहरे का मेला भी लगा है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ वह दुखी भी हो जाती है कि वह माँ की आराधना नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसके पास पूजा करने के लिए पैसे हैं और ना ही वह नए नए कपड़े खरीद सकती है। लेकिन एक तरफ वह सोचती है कि माँ तो सच्चे मन की भक्ति को देखती हैं। मैं भी अपना प्रेम उन्हें अर्पित करूंगी। गीता सोचती है गांव के पास जो घना जंगल है वहां से वह कुछ फूल तोड़कर लाएगी और माँ को अर्पित करेगी। गीता जंगल में जाती है और वहां से कुछ सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती है। घर आते ही वह उन फूलों की माला बनाती है और माँ को अर्पित करती है और माँ से कहती है, हे माँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरा दिल सच्चा है। कृपा मेरी पूजा स्वीकार करें। फूल चढ़ाते वक्त गीता की आंखों में आंसू थे, पर उसका विश्वास माँ पर अटल था। तभी अचानक से माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और एक तरफ गीता बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और माँ दुर्गा से पूछती है, हे माँ, मैंने तेरी ऐसी कौन सी भक्ति की जो तूने मुझे साक्षात दर्शन दिए। तभी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मुझे सोने चांदी के आभूषण या महंगे प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो केवल भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे खुश कर दिया। दुर्गा माँ गीता को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बेटा, आज से तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी।